तुलसीदास का जीवन और उनके चमत्कारों की कहानी भारतीय साहित्य और संस्कृति में प्रेरणा का स्रोत रही है। उनकी राम भक्ति और चमत्कारी घटनाओं ने उन्हें कवि, संत और चमत्कारी पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। आइए उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से जानें। तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि वाल्मीकि ने रामायण लिखकर भगवान राम के चरित्र को उजागर किया, लेकिन वे राम के दर्शन नहीं कर सके। इस अधूरी साधना को पूर्ण करने के लिए उन्होंने तुलसीदास के रूप में जन्म लिया। तुलसीदास ने न केवल रामचरित्र मानस की रचना की, बल्कि भगवान राम के वास्तविक दर्शन भी किए। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने वाल्मीकि के अधूरे कार्य को पूर्ण किया। तुलसीदास का विवाह रत्नावली नामक महिला से हुआ था। वे अपने पति के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। एक दिन जब वह उनकी पत्नी मायके गई हुई थी, तो तुलसीदास ने उनसे मिलने के लिए रात में नदी पार कर उनके घर पहुंच गए। इस पर रत्नावली ने कटाक्ष करते हुए, यदि उनकी आसक्ति भगवान राम के प्रति होती तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। यह शब्द तुलसीदास के हृदय में गहराई तक समा गए। उसी क्षण उन्होंने संसारिक जीवन त्याग कर भगवान राम की भक्ति में लीन होने का निर्णय लिया। तुलसीदास ने रामायण लिखने के दौरान भगवान राम के दर्शन की प्रबल इच्छा व्यक्त की। उनकी इस साधना में हनुमान जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक कथा के अनुसार हनुमान ने उन्हें चित्रकूट में भगवान राम के दर्शन कराए। तुलसीदास ने राम को देखा और उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन अपने ग्रंथों में किया। रामचरितमानस उनके इसी अनुभव का नतीजा है। कहा जाता है कि तुलसीदास एक बार अपने आश्रम में भजन साधना में लीन थे। उस समय चोर उनके आश्रम में चोरी करने आए। भगवान राम ने स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए पहरा दिया। चोर जब यह आश्रम देख रहे थे तो वे भगवान के तेज से अभिभूत हो गए और अपनी चोरी छोड़कर तुलसीदास के भक्त बन गए। मुगल बादशाह अकबर ने तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाकर उनकी परीक्षा लेने का प्रयास किया। तुलसीदास ने राम नाम का स्मरण करते हुए हनुमान को आह्वान किया। इसके परिणाम स्वरूप दरबार में बंदरों ने उत्पात मचा दिया। अकबर को तुलसीदास की शक्ति का एहसास हुआ और उन्होंने उन्हें आदरपूर्वक सम्मानित किया। एक बार तुलसीदास की भक्ति को परखने के लिए कुछ ब्राह्मणों ने उनके मृत व्यक्ति को जीवित करने की मांग की। तुलसीदास ने भगवान शिव का आह्वान किया। शिव के नंदी बैल ने चमत्कार कर उस मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया। इस घटना से तुलसीदास को ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण मिला। एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण तुलसीदास की भक्ति की परीक्षा लेने गए। तुलसीदास ने उन्हें प्रणाम करने से इनकार करते हुए कहा, मैं केवल राम के चरणों में नमन करता हूँ। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने राम रूप में दर्शन दिए। यह घटना तुलसीदास की राम भक्ति का अद्भुत प्रमाण है। तुलसीदास ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा, जो आम जनमानस की भाषा थी। उन्होंने उसे काशी के संकटमोचन मंदिर में लिखा और इसे जन जन तक पहुंचाया। इसे धैर्य और साहस का अमूल्य ग्रंथ बना दिया। कहा जाता है कि तुलसीदास ने अपनी भक्ति से मृत व्यक्तियों को जीवित किया। हालांकि इसे चमत्कार के रूप में देखा जाता है, लेकिन भक्त इसे उनकी राम भक्ति का प्रभाव मानते हैं। तुलसीदास केवल एक कवि नहीं थे, वह एक संत, चमत्कारी व्यक्तित्व थे। उनकी रचनाएं साहित्य, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महान है। उनकी चमत्कारी घटनाएं
उनकी आध्यात्मिक शक्ति और भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाती है। तुलसीदास की भक्ति से प्रभावित होकर अकबर ने उनकी प्रतिष्ठा को स्वीकार किया। उनके राम नाम के प्रभाव से मुगल दरबार में राम भक्ति की महिमा को स्थापित किया। तुलसीदास का जीवन राम भक्ति, चमत्कारों और प्रेरणादायक घटनाओं से भरा है। उनकी रामचरितमानस ने उन्हें अमर बना दिया। उनके चमत्कारों और भक्ति ने भारतीय समाज और साहित्य में गहरी छाप छोड़ी। तुलसीदास का जीवन केवल भक्ति और साहित्य का नहीं, बल्कि चमत्कारों और दिव्य घटनाओं का संगम है। उनके जीवन की घटनाएं हमें सिखाती है कि भक्ति और समर्पण से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।